मोहम्मद हफीज़ ने बाबर आजम को एक सलाह दी है। मोहम्मद हफीज़ ने पीसीबी मैनेजमेंट को एक सलाह दी है कि बाबर आजम के पोजीशन के साथ अब आप लोग छेड़खानी मत करना। नो मोर एक्सपेरिमेंट। जितना एक्सपेरिमेंट करना था चैंपियंस ट्रॉफी में करके देख लिया। जितना एक्सपेरिमेंट आपको ट्राई सीरीज में करनी थी आपने करके देख लिया। जितना एक्सपेरिमेंट आपको टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका में करना था आपने करके देख लिया। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। मोहम्मद हफीज़ ने बाबर को भी बोला है। मोहम्मद हफीज़ ने पीसीबी मैनेजमेंट को यह मैसेज भिजवाया है। आप सभी लोग भी परेशान हो गए थे कि बाबर को नंबर 3 से सीधा ओपनिंग करने के लिए भेज दिए, और बाबर आजम मान भी गए। बाबर आजम मान भी गए। बाकी और प्लेयर को बोलो कि भाई तुम 4 से नंबर 1 पे चले जाओ बैटिंग करने के लिए, कोई अपना पोजीशन नहीं छोड़ेगा। वो बाबर है तो मान जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है पता है, गलती क्या है, दिक्कत क्या है इसमें? इसमें यह है कि बाबर आजम का यूज हो रहा है। लोग वही है ना कि हम्बल इंसान है, मान जाता है सारी बातें, तो इस्तेमाल कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए लोग सब। ओ भाई एक बात मुझे बताओ, अगर आपके पास ओपनर बैट्समैन नहीं है तो ये हेडेक जो है, ये सिरदर्दी किसकी है? ये सिरदर्दी है कप्तान और मैनेजमेंट की, सिलेक्शन कमेटी की। कि आपका काम है ना ढूंढना ओपनर कहाँ है, तो आप ढूंढ के लेके आओ। मैं क्यों जाऊं नंबर 1 पे बैटिंग करने के लिए? लेकिन बाबर बात मान जाते हैं। साउथ अफ्रीका में भी देख ले भाई, पहले टेस्ट में नंबर 4 पे बैटिंग किया करते थे, फिर नंबर 3 पे भेजे इनको कामरान गुलाम की वजह से, और उसके बाद इनको ओपन ही करवा दिए कि नहीं, साउथ अफ्रीका कंडीशन में ना बाबर आजम को सूट करेगा तो उसको नंबर 1 पे ही भेज दो। तो ऐसा ही होता रहा है जिसकी वजह से हालांकि बाबर ने साउथ अफ्रीका में 50s की थी, बट कहने का ये मतलब है मोहम्मद हफीज़ का कि एक्सपेरिमेंटल वाला जो भी गेम था अब इसको बंद कर दिया जाए। जिसका जो पोजीशन है भैया उसी को भावे, आप उन्हीं को उसी पोजीशन पे खेलने के लिए दो। इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ ने ये भी बात कही है कि न्यूजीलैंड का कंडीशन जो है वो बाबर आजम के फेवर में है। बाबर आजम न्यूजीलैंड में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, वहाँ पे उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। T20 लास्ट टाइम खेले गए थे, 5 मैचों में 3 हाफ सेंचुरी बनाई थी बाबर आजम ने, अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाए थे। उस सीरीज में 149 के आसपास में ओवरऑल स्ट्राइक रेट था बाबर आजम का उस सीरीज में। तो कहने का ये मतलब है कि न्यूजीलैंड का जो वेरिएबल पेस एंड बॉन्स है ना, उस पे बाबर आजम का जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो कमाल का है और कंसिस्टेंट भी है। ये मैं नहीं बल्कि मोहम्मद हफीज़ कह रहे हैं। तो ऐसे में मोहम्मद हफीज़ को पूरा का पूरा भरोसा है कि बाबर आजम इस बार न्यूजीलैंड के टूर पे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और अपने कॉन्फिडेंस को जो है वो वापस ले लेंगे, ताकि आगे पीएसएल भी है। 11 अप्रैल से पीएसएल है ना, तो वहाँ भी आप बाबर को बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे। बट ये भी है ना कि यार आपका प्राइम बैट्समैन है, वो मेन बल्लेबाज हैं, और अगर मेन बल्लेबाज लंबे समय से उनका बल्ला खामोश है, उस तरीके से सेंचुरी नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं टीम का माहौल भी डगमगाता है, और फिर वो सबको शक होने लगता है कि यार अगर ये नहीं खेल पा रहा है तो फिर भैया हम कैसे खेल पाएंगे। ऐसा ही होता है कई दफ़ा। तो अब बीते 1-2 सालों से बाबर के बल्ले से वो रन्स और उस तरीके का फ्लो नहीं आया है जैसा पहले आया करता था। तो उस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखो ये न्यूजीलैंड का टूर काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है बाबर आजम के नज़रिए से, क्योंकि इसके बाद तो फिर पीएसएल होगा, और अभी से ही लोग T20 टीम से इनको बाहर करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ओडीआई में अगर आपकी वापसी होती है अच्छे तरीके से, आप वापसी का कहने का ये मतलब है कि शतक अगर आपका आता है, टीम में तो है ही, शतक अगर आपका आता है तो इससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और T20 टीम में आपकी दावेदारी बढ़ सकती है। मैनेजमेंट ये रिस्क उठा सकती है कि चल एक बाबर आजम को हम टीम में रखते हैं, नंबर 3 पर इनको खिलाते हैं, बाद बाकी यंगस्टर को हम डाल देते हैं, ताकि बाबर आजम उनको गाइड भी करते रहे और टीम भी चलाते रहे। तो इस तरीके से प्लान आउट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बाबर आजम के पास कम से कम रन्स होने बड़े ज़रूरी है। जो हाल फिलहाल के रन्स है उस पे अगर बाबर आजम ने काम किया और 1-2 सेंचुरी बनाया, चाहे पीएसएल में हो या फिर इस ओडीआई सीरीज में, कम से कम एक भी सेंचुरी अगर बाबर के बल्ले से आ जाता है, तो फिर आप समझिए कि बाबर आजम का जो है ना T20 टीम में वापसी जो है वो संभव है, पॉसिबल है। अदरवाइज आई डोंट नो मैनेजमेंट क्या करेगा, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी सीरीज है आप लोगों की पीएसएल के बाद, तो वहाँ पे क्या बाबर के साथ जाएंगे, आई डोंट नो। देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल मोहम्मद हफीज़ की ये बात बाबर आजम को सुननी चाहिए और समझना भी चाहिए कि लोग आपको जो है ना अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको इस्तेमाल नहीं होना, इससे आपके करियर जो है ना वो दांव पे लगा हुआ है भाई साहब। आप अपना करियर क्यों दांव पे लगा रहे हैं? क्योंकि जब आपको अगर टीम से बाहर किया जाएगा तो ये कोई नहीं सोचेगा कि नहीं इसको नंबर
वन पे भेजे थे ना, इसी वजह से रन्स नहीं आए, ये कोई नहीं बोलेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं देगा, बोलेगा भाई तुमको बैटिंग करने के मिला, तुमने रन्स नहीं बनाए, अब निकल। ये होता है, सीधा बोल देंगे आउट। तो अब T20 टीम से तो देखे ना, वैसा ही है ना, अभी सीरीज में नहीं है, तो परफॉर्मेंस आप देख लें बाकी लोगों का। तो मेरे ख्याल से बाबर को भी अपने आप पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई कैसा भी बोले, आपको अपना पोजीशन नहीं छोड़ना है। नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर रहा है तो नंबर 3 पे ही करना है। अब ओपनर बल्लेबाज नहीं है, वो हेडेक उनका है, जाके तुम देखो भाई, पीसीबी सिलेक्शन कमेटी क्यों बेटा इतना पैसा क्यों ले रहा है महीने का, सिलेक्शन कमेटी वाले क्यों ले रहे हैं? आपको ओपनर ही ढूंढना है ना, तो सिलेक्शन कमेटी वाले का काम है, बाबर का थोड़ी काम है। बाबर का काम है खेलना, जो उनका पोजीशन है उस पर खेला और बात खत्म है। देखते क्या होता है। धन्यवाद।